डॉक्टर रविकांत, एक उन्माद हम देख रहे हैं राम मंदिर के निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद, और उसके बाद बहुत सारे लोग इस निष्कर्ष में पहुंच गए हैं, दे रहे हैं कि 2024 का फैसला तो हो चुका है, महाबली चुनाव जीत चुके हैं, उनके पास असाधारण शक्तियां हैं और मतलब अपोजिशन में जो है उनके पास कुछ भी नहीं है। मतलब जो चुनाव लड़ने के लिए धन चाहिए वो स्रोत भी उनके पास नहीं। अगर कहीं से आएगा भी तो ईडी वगैरह छापे मार के रोक देंगे उसको। ये सारा कुछ है। इसके बावजूद क्या वजह है कि महाबली घबराए हुए हैं, राहुल गांधी पर अटैक हो रहे हैं, विपक्षी दलों को भी तोड़ने की कोशिश हो रही है, नीतीश के टूटने की खबरें आ रही है, पता नहीं कितनी सच है, लेकिन ये सब हो रहा है इस बीच में। क्या लगता है आपको? अब राहुल और नीतीश कुमार के बाहर जाने की जो खबर आ रही है वो कितनी सही है, लेकिन एक सही खबर मैं दे रहा हूं। जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार के सीमांत क्षेत्र में प्रवेश करेगी, उसमें नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों शामिल होंगे, ये ऐलान हो गया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये खबर कहां से चलाई जा रही है और क्यों चलाई जा रही है। और उस घबराहट का एक नतीजा जो अभी आया, जिसकी तरफ इशारा किया शीतल जी ने, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देना, लेकिन कल होगा नहले पे दहला, और वो बहुत पहले से है। नीतीश कुमार के जो प्रवक्ता हैं केसी त्यागी जी, उनका मैं 4-5 दिन पहले ही मैंने एक बयान सुना था। उन्होंने कहा था कि 24 तारीख को जब हम कर्पूरी ग्राम में होंगे, जो कर्पूरी ठाकुर का गांव है, वहां पे ये जो जयंती समारोह मनाया जा रहा है 100वां उनका, उसमें वो आरक्षण को लेकर के कोई एजेंडा तय करने वाले हैं। तो अब सवाल ये होगा कि आप भारत रत्न देंगे या अति पिछड़ा को आरक्षण देंगे, उनके बच्चों की शिक्षा का इंतजाम करेंगे, नौकरियों का इंतजाम करेंगे। और मैं तो ये कहता हूं कि मोदी जी अगर सच में अति पिछड़ों का उत्थान चाहते हैं, बैकलॉग की भर्तियां क्यों नहीं करते उनके लिए? करें ना, अलग से आरक्षण का प्रावधान करें। अब 27 में से करें, या जो नीतीश कुमार ने किया है अभी 43% कर दिया है, आप उसको बढ़ा करके वो बैकलॉग की भर्तियां पहले करिए। लेकिन वो ईमानदार नहीं है, उनको कोई चिंता नहीं है इसकी कि ईबीसी का क्या होगा। उनको ईबीसी को सिर्फ वोटर बना करके रखना है। लेकिन जो असल मुद्दा है आपका असम का, जहां पे हमला हुआ, देखिए बहुत सामान्य सी बात है, माने पत्रकारिता की भी और राजनीति की भी, कि जिस यात्रा को अगर रोका जा रहा है, उस पर हमले हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जमीन पर असर हो रहा है, वरना उस यात्रा को निकल देने देते हेमंत बिस्वा शर्मा। अब उन्हें वो बिस्किट तो नहीं याद आ रहे होंगे कि बिस्किट की वजह से वो कर रहे हैं। ये तो मुझे नहीं लगता है कि वो कहीं खुन्नस निकाल रहे हो। और ये वो आदमी कह रहा है कि हम राहुल गांधी पर एफआईआर करेंगे। अब राहुल गांधी पर अगर आपने एफआईआर कर दी तब तो और भी मजा आएगा। तो जो 25 सीटें हैं नॉर्थ ईस्ट की, वो आपकी फंसती हुई नजर आ रही है। इसलिए किसी भी तरीके से राहुल गांधी को न्याय यात्रा नहीं करने देना, उनको डिस्टर्ब करना। और राहुल गांधी तो मुझे लगता है कि पिछले 1-1.5 साल से सर पर कफन बांध करके निकले। आप क्या करेंगे? जिसको न सत्ता की परवाह है, जिसको न अपने जीवन की परवाह है, वो व्यक्ति, और ऐसा व्यक्ति जब निकलता है तब निश्चित तौर पर लोगों के मानस में बदलाव करता है। लोग उसकी तरफ देखते हैं कि भाई वो किसके लिए लड़ रहा है, वो हमारे लिए लड़ रहा है। अब मणिपुर से जो यात्रा, मणिपुर राहुल गांधी पहले भी 2 बार गए। उस मणिपुर में जहां 6 महीने से कुकी और मैतेई समुदाय आपस में जातीय हिंसा कर रहा है, महिलाओं के साथ जो हुआ वो दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन मोदी जी गए क्या वहां? उन्होंने उन लोगों के आंसू पहुंचे क्या? नहीं। और असम तो वो जगह है, मैं आपको थोड़ा इतिहास याद दिला देता हूं, कि जहां राजीव गांधी की जो अब तक की सबसे बड़ी बहुमत की सरकार, जिसको वहां के छात्रों ने झुका दिया था, और असम गण परिषद शायद यही नाम था, वो पहली ऐसी राजनीतिक पार्टी बनती है जो सीधे छात्र संगठन से सरकार में पहुंचती, दुनिया की एकमात्र पार्टी। हॉस्टल से सीधे सरकार, और वहां पर आपने ये सब जी बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल तो बाद में आए, और वो उनकी तो लंबी यात्रा थी।
जी लेकिन ये खेल असम में हुआ था और वहां पर आप यूनिवर्सिटी में रोक रहे हैं राहुल गांधी को। असम की पूरी राजनीति छात्र संगठनों पर बेस्ड है, एक तरह से नौजवानों पर बेस्ड है। और जिस यूनिवर्सिटी में रोका उनको, उस यूनिवर्सिटी में पूरे पूरे नॉर्थ ईस्ट के बच्चे पढ़ते हैं। तो ये असर सिर्फ असम में नहीं होने जा रहा है, ये पूरे उत्तर पूर्व में होने जा रहा है। और मैं एक चीज और याद दिला दूं आपको, यही राहुल गांधी है, जब जेएनयू में हमला हुआ था तो उस समय वो खड़े थे, जेएनयू के साथ खड़े थे। और जेएनयू में नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, उन पर भी हमले हुए थे, उनका उनका भी जीवन संकट में था, उन पर फप्तियां कसी जा रही थी। और कौन विचारधारा के लोग उनको क्या बोलते हैं ये कहने की जरूरत नहीं है, वो जी चाहे दिल्ली हो चाहे और दूसरी जगह हो, वहां पर खड़े होना और अभी वहां से यात्रा निकलना, ये दोनों भी कनेक्ट करते हैं। तो इसलिए राहुल गांधी की ये यात्रा निश्चित रूप से प्रभाव डाल रही है। और एक एक सीट के लिए मोदी जी इस समय संघर्ष कर रहे हैं। भले ही वो, आपने राम मंदिर पूरा देख लिया, मैं तो पहले भी कहता रहा हूं कि राम मंदिर या हिंदुत्व के जरिए मोदी जी कभी चुनाव नहीं जीतते। अपर कास्ट नो डाउट कि जो अभी उनके पास 85% होगा वो 90 हो जाएगा, लेकिन दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों में उस सेचुरेशन की स्थिति में उसके ऊपर नहीं जाने वाले। अब विपक्ष को अगर वो एक तरफा वोट मिल जाता है, एकजुट होकर के वोट मिल जाता है, तब मोदी जी बहुत बुरी तरीके से फंसेंगे। इसी के लिए वो बिहार में नीतीश आ रहे हैं कि जा रहे हैं, ये खेल कर रहे हैं। या कर्पूरी ठाकुर के जरिए आप ईबीसी को, जो सबसे बड़ा हिस्सा है वहां का 36%, उसकी तरफ आपकी निगाहें हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि नीतीश और लालू असली वारिस हैं कर्पूरी ठाकुर के, नरेंद्र मोदी नहीं है। तो वो अपने वारिस की तरफ जाएगा या इधर जाएगा। इसीलिए मुझे लगता है कि गणित अभी बिगड़ रहा है मोदी जी का। केमिस्ट्री हो सकता है वो दुरुस्त कर ले, जी लेकिन दोनों ही चाहिए, मैथमेटिक्स भी, अर्थमेटिक भी चाहिए और केमिस्ट्री भी चाहिए। केवल केमिस्ट्री से काम नहीं चलने वाला है। और अब तो ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि नरेंद्र मोदी माने बीजेपी की सबसे बड़ी प्रचारक अगर कोई है तो वो मोदी मीडिया है। उनके अपने शायद आईटी सेल भी इतना प्रचार न करता हो, उनके अपने जी संगठन भी शायद इतने प्रचार न करते हो जितना ये करते हैं।